हाय स्टूडेंट, आप लोगों का सेकंड चैप्टर है बढ़ते कदम। यानी पिछले अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि स्वर व्यंजन और उससे अपने बने हुए अक्षर ये सब आपने देखे थे। अब यहाँ पर आप लोग के क्या आ गए हैं कि बढ़ते कदम में पहला है हिंदी वर्णमाला, जो कि आपका वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आपके हिंदी वर्णमाला के कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि अ आ ई उ ऋषि ए ओ अह। फिर क ख ग दिया हुआ है। तो ये आपका क्या है, वर्णमाला। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। उसी के साथ में आप लोग पहला जो अभ्यास है आपके बुक के अंदर होगा वो कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढ कर लिखिए। जैसे ज अलग है गुजराती का और ये हिंदी का ज है, तो आपको ऐसे कुछ अलग जो है गुजराती का शब्द जो है अलग है और हिंदी का जो शब्द है वो अलग है, उस तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ च, तो गुजराती का च ऐसा होता है और हिंदी का च ऐसा होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये लिखना है। उसी तरह से आप लोगों का दूसरा जो अभ्यास है वो है यह और वह लगाना है। जैसे कि पहला है यह पतंग है, तो वह पतंग है। यह पतंग है मतलब आपके पास में है और वह पतंग है मतलब दूर है। यानी पास के लिए यह यूज करते हैं और दूर के लिए वह यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पुस्तक है, तो हमारे पास क्या है, पुस्तक है, तो पास में इसलिए क्या है, यह यूज किया गया है और दूर है इसके लिए वह पुस्तक है। इसी तरह से अभ्यास नंबर 3 है आपका यह, फिर है, ये और है। तो पहले का दिया हुआ है यह लड़का है, यानी पास में है इसलिए यह लड़का है और अकेला है इसके कारण, और यहाँ पर दो लड़के हैं इसलिए क्या दिया गया है, ये लड़के हैं। यानी दो लड़के हैं इसलिए यह लड़के हैं। यह मतलब अकेला है इसलिए और दो जन है इसलिए ये लड़का है। फिर यहाँ पर अकेला हाथी है इसलिए यह हाथी है और 3 हाथी है यहाँ पर इसलिए ये हाथी है। बराबर, क्योंकि बहुत सारे हैं तो सबको दिखाने का है कि इतने सारे हाथी है तो ये हाथी है। उसी तरह से यहाँ पर लड़की है, यहाँ पर यह लड़की है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां इसलिए ये लड़कियां हो गई, क्योंकि बहुत सारी इसलिए लड़कियां है। इस तरह से हम लोगों को ये उच्चारण करना है। अभ्यास 4 में आप देखेंगे वह, है, बे और है, यानी ये सबका इस्तेमाल करना है। जैसे कि वह, तो ये वह क्या है, यहाँ यूज किया है चूहा है, तो वो यानी क्या है, वह चूहा है। यानी वहां पर चूहा देखा आपने तो आपने बोला ना वो चूहा है, और वहां पर ढेर सारे चूहे इसलिए वे चूहे हैं। यानी आप वो बता रहे हो कि वे चूहे हैं। यहाँ पर वह माली है, तो यहाँ पर एक माली इसलिए वह माली है। यहाँ पर बहुत सारे हैं इसलिए वे माली है। तो यहाँ पर तितली है तो वह तितली है, तो यहाँ पर क्या है, वे तितलियां है। बराबर, इसी तरह से आप लोगों को ये लिखना है। अभ्यास 5 है आपका यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे, उन। तो ये सबका इस्तेमाल करके यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं, जो शब्द है वो लिखे गए हैं। जैसे कि यह अरविंद है, इसके पास किताब है। यानी ये क्या है, कौन है, अरविंद है और इसके पास क्या है, किताब है। ये तितलियां है, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। तो ये क्या है, तितलियां है, इनके पंख क्या है, रंग बिरंगी है। वह कौवा है, उसका रंग काला है। यानी वह क्या है, कौवा है और उसका रंग काला है। वे 2 पेड़ हैं, उन पर बगुले बैठे हैं। ये 2 पेड़ है, उन पर बगुले बैठे हैं। अभ्यास नंबर 6 है आपका मैं, हम, तुम, आप।
तो यानी इसमें मैं है, हम है, तुम और आप, ये चारों का समावेश किया गया है। मैं तुषार हूं, तो अपने बारे में यानी वो चर्चा कर रहा है। मैं तुषार हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्कूल जाता हूं। यानी वो कौन है? तुषार है, वो विद्यार्थी है और स्कूल जाता है। मैं दीपाली हूं, मैं विद्यार्थिनी हूं, मैं स्कूल जाती हूं। तो वो कौन है? दीपाली है, विद्यार्थिनी है और स्कूल में जाती है। हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। यानी यहां पर वो अकेला नहीं है, 3 जन साथ में है, इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं? हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती है। यानी वो क्या है? लड़कियां है और पढ़ती है। हम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम 4वीं कक्षा में पढ़ते हो। यानी ये कोई कह रहा है किसके बारे में? विद्यार्थी के बारे में। इसलिए क्या कह रहा है? तुम विद्यार्थी हो, तुम 4वीं कक्षा में पढ़ते हो। तुम विद्यार्थिनी हो, तुम 4वीं कक्षा में पढ़ती हो। लड़का है इसलिए विद्यार्थी, लड़की है इसलिए विद्यार्थिनी। आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। तो यानी कोई कह रहा है उनको, इसलिए आपका इस्तेमाल कर रहा है कि आप किसान है, आप खेती करते हैं। अब यहाँ पर आप 2 शब्द देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी और विद्यार्थिनी के लिए तुम यूज हुआ है क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए, और यहाँ पर किसान है तो किसान बड़े हैं इसलिए उनके लिए क्या है? आपका इस्तेमाल किया गया है। यानी उनको सम्मान के रूप में हम आप बोलते हैं और जो छोटे हो तो उनको सम्मान के रूप में तुम बोलते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। तो ये कौन है? डॉक्टर है और ये अस्पताल जाते हैं। उसी तरह से अभ्यास नंबर 7 है, जिसमें मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना है। ये मछलियां है, मछलियां पानी में है, मछलियां जार के अंदर है। यानी ये कौन है? मछली है। मछलियां कहाँ है? पानी के अंदर। मछलियां कहाँ है? जार के अंदर। पानी में है और जार के अंदर है। उसी तरह से यहाँ पर है, यह किताब है, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है। बराबर, यानी किताब को लेकर बात कही गई है लेकिन 3 शब्द दिए हैं, जैसे वह किताब है, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है, यानी इसके ऊपर है। यह गाय है, गाय पेड़ के नीचे है, गाय घास खा रही है। यानी जो गाय है वो क्या है? ये गाय है। गाय कहाँ पर खड़ी है? पेड़ के नीचे। गाय घास खा रही है। फिर ये है, वह पाठशाला है, पाठशाला के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह से ये आपका अभ्यास है, अभ्यास नंबर 8, जिसमें है मेरा, तुम्हारा, उसका। यह किताब है, यह मेरी किताब है। यानी क्या है? यह क्या है? किताब है। वो दिखा रहा है आपको कि यह मेरी किताब है। तो पहले तो लिखा है उसने यह किताब है, और ये किसकी किताब है? मेरी किताब है। वह कलम है, वह अनिल की कलम है, कलम उसकी जेब में है। तो ये कौन? उसको दिखा रहा है कि वह क्या है? कलम है। लेकिन वो कलम किसकी है? वह अनिल की कलम है, कलम उसकी जेब में है। यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है। यानी ये क्या है? थैला है, और ये नवीन का थैला है, और यह उसका थैला है। तो आज मैंने आप लोगों को जितना समझाया, मुझे पता है कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमको इसे करना है, जैसे कि जो चीज़ यहाँ दी गई है उसको हमें इस तरह से इस्तेमाल करके ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है। तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय।